करता हूं। आज देशवा न्यूज़ में गुरु रहमान जी आए हुए हैं। इस बच्चे के बारे में इन्होंने सुना कि ये बच्चा सोनू कुमार जो अभी धड़कन बना हुआ है पूरे देश का, जिस अंदाज में ये बात करता है और जितना लॉजिकली ये बात करता है, तो गुरु रहमान को जब ये पता चला तो गुरु रहमान अपना क्लास छोड़कर यहाँ आए और इस बच्चे से मुलाकात करने के लिए आए। गुरु रहमान, आपने इसके बारे में खबरें देखी होगी, बहुत सारी चीज़ें, इसके जो बात करने की शैली है और जिस अंदाज में वो बात करता है और जितना लॉजिकल बात करता है, आपने देखा है इसके? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इसके खबर को देखा है और इसके बारे में भविष्यवाणी भी कर दिया है। चूँकि मेरे बारे में कहावत है कि बजरंगबली की कृपा से मैं जिसके बारे में भविष्यवाणी करता हूँ, लिखता हूँ तो वो हो जाता है। तो मैंने भविष्यवाणी भी किया है कि ये जो कुछ भी बनेगा निसंदेह बहुत ऊपर स्तर का आदमी बनेगा। और आईएएस को तो मैं बहुत बड़ा पद नहीं मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे आईएएस हमारे स्टूडेंट हैं, लेकिन भले ही बच्चा आईएएस बनने का सपना देख रहा हो, लेकिन आईएएस से ऊपर होगा। अगर आईएएस भी बनेगा तो देशव्यापी ख्याति प्राप्त करेगा, मुझे पूरा विश्वास है। सर, आप गुरु हैं और इतने छात्रों को पढ़ाते हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवाल है, मैं इससे पूछूंगा। और चूंकि आप इतने लंबे अरसे से छात्रों को पढ़ाते आए हैं, तो छात्र के टैलेंट को और गुण को बखूबी आप समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सोनू, तुमको कभी लगा ऐसा कि मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे तो बहुत सारे चैनल तुम्हारे पीछे चले आएंगे और बोलेंगे कि हम ये नहीं सोचे थे सर। ये नहीं सोचे थे? हम केवल ये सोचे थे कि वो हमारा एडमिशन किसी अच्छे से स्कूल में करवा देंगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, डीडीसी से बात हुई है और जिला शिक्षा पदाधिकारी उसके लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ऐसा कहना है और ये खबरें भी आई है। मैं बस इससे 2-3 सवाल पूछूंगा रहमान सर, और आपसे रिएक्शन चाहूँ। शिक्षा व्यवस्था के बारे में तुम्हारा क्या रोल है? शिक्षा व्यवस्था तो हमारे जो सरकारी में है वो तो बहुत ही खराब है, उतना अच्छा से नहीं हो रहा है हमारे स्कूल को बोलें तो, क्योंकि उसमें जो गवर्नमेंट स्कूल, हाँ गवर्नमेंट स्कूल, मेरा प्राथमिक विद्यालय नीमा को कम मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर बहुत ही जो है कम है, इस शिक्षा की कमी बहुत ही कम है। क्योंकि अगर हम जो मोबाइल है उससे अगर हम हेल्प नहीं लेते तो आज हम इस स्तर पर नहीं पहुँच पाते। तो तुम मोबाइल से क्या क्या चीज़ सीखते हो? जैसे हम सीखते हैं, अब उतना तो कुछ जानकारी नहीं है कि किसी किताब। सब्जेक्ट भी जानते हो? सब्जेक्ट भी पढ़ते हो? सब्जेक्ट हम अभी हिस्ट्री पढ़े नहीं है, लेकिन जानते हैं कि मैंने कुछ कोई बोलते हैं तो हम सुने हैं। हमको हिस्ट्री में थोड़ा इंटरेस्ट है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, हंस रहे हैं रहमान सर हिस्ट्री के बहुत बड़े टीचर हैं, तुमको मालूम है? इन्होंने जिसको पढ़ाया है वो आईएएस बना है और आईपीएस और प्रशासनिक अधिकारी बने हैं। तो तुमको इंटरेस्ट है तो सर से कुछ जानना चाहते हो? सर से हम यही जानना चाहते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें आखिरकार नियुक्ति कैसे की जाती है? सर देखो बाबू, इसमें नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत ही गंदी है। जैसे कुछ आपको 94, 95, 96 तक नियुक्ति की प्रक्रिया थी कि आपको कंपटीशन लेके लिया जाता था, जो कि बहुत अच्छे टेचर जाते थे। लेकिन अभी जो ये बाद में जो नियुक्ति की प्रक्रिया हुई वो ऐसे टीचर मार्क्स देख के हुआ कि किसका मार्क्स ज़्यादा है। अब तो सीटेट और टेट निकल गया, तो उस आधार पर हो रहा है। लेकिन इसमें भी पैरवी, कहो कि जो पैरवी वाले हैं, पैसे वाले हैं, उनका बहुत ज़बरदस्त ये होता है। और कोई भी शिक्षक से यही कहा जाता है, प्रिंसिपल यही कहते हैं कि कुछ भी करिएगा पढ़ाइएगा मत, क्योंकि बच्चों को पढ़ने का लत लग जाएगा तो हम लोग को दिक्कत होगी। यानी बहुत ही गंदी प्रक्रिया है हमारे एजुकेशन की, और सरकारी स्कूलों की तो बिल्कुल 100% गंदी प्रक्रिया है, क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं, दाल भात के चोखा के लिए जाते हैं। सर, हम ये कहना चाहते हैं कि ये सब को बंद कर दिया जाए, और जो है जिस प्रकार एक आईएएस की इंटरव्यू होती है उसी प्रकार एक शिक्षक की इंटरव्यू की जाए। मैं आपके बात से पूरी तरह सहमत हूं, और आपको बता दूं, शिक्षक जो है वो हमारे भविष्य है, हर एक भारत के बच्चे को भविष्य है। तो जब उन्हीं को ये सब गंदी जो है, एक सर हैं दीपक कुमार, जिनको कि इंग्लिश आप पूछिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव उनको जैसा 3-4 वर्ड मैंने लंबा कहिएगा ना उनको पढ़ने तो उनको दिक्कत होती है। उनको हिंदी तक नहीं करने आता, मैंने इंग्लिश को हिंदी नहीं करने आता। बताइए सर, अब वो हम लोग को क्या पढ़ाएंगे? इसीलिए हम हाथ जोड़ कर कहते हैं सरकारी स्कूल में तो हम कतई नहीं जानना चाहते, वो भी सैनिक स्कूल में हम जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ का हम सुने हैं कि अच्छा सा थोड़ा पढ़ाई होता है। तो ये आपके माननीय मुख्यमंत्री हम लोग हैं, आपको क्या बोले? वो बोले हैं कि एडमिशन, डीडीसी साहब को बोले हैं कि एडमिशन इसका करवा दीजिएगा। अब एडमिशन करवाने के बाद अगर वो पूछेंगे किस स्कूल में जाना चाहते हो
तो हम तो सीधा कहते हैं सर सैनिक स्कूल में हम जाना चाहते हैं, क्योंकि क्योंकि आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हो? नहीं, आर्मी ऑफिसर नहीं सर, आईएएस बनना चाहते हो? यस सर, IAS। क्योंकि अगर यहाँ से हम ग्रेजुएशन तक के पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम सरकार से विनती करेंगे कि आगे की गार्जियन से तो अब नहीं हो पाएगा सर, हम देख लेंगे। नहीं, उसका निराकरण मैं कर रहा हूँ। मैं इनके सामने बोल रहा हूँ और तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। बच्चे भगवान के रूप होते हैं और मैं 27-28 साल से पढ़ा रहा हूँ कि आपकी एडमिशन करा दें माननीय मुख्यमंत्री, और आपका जब तक UPSC नहीं हो जाता है तब तक का सारा खर्च गुरु रहमान उठाएगा अपनी बेटी और बेटा के सर पर, और बजरंगबली का को पकड़ के ये वचन देता है आपको कि जब तक आप IAS नहीं बन जाइएगा या जो आप अपने उस मुकाम तक नहीं पहुंचेगा तब तक सारा का सारा खर्च आपका स्कूल का फीस, किताब, कॉपी, पढ़ने का, एग्ज़ाम देने का, फॉर्म भरने का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। और लगातार आपसे, चूँकि आपका हिस्ट्री से इंटरेस्ट है और हिस्ट्री हमको रोटी देती है और हिस्ट्री के बल पर बहुत बच्चे निकले हैं, तो हम आपका मोबाइल नंबर लेंगे और आप मेरा मोबाइल नंबर ले लीजिएगा। तो कभी जहाँ भी आप रहिएगा हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। लेकिन ये आप मत रोना रोइए कि गार्जियन हमारे कमज़ोर हैं। आपके गार्जियन कमज़ोर नहीं है, आपके साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। अगर ये देशवा चैनल गया वहाँ नालंदा लाने, तो ये सोच के नहीं, ये सोच के गया कि इस बच्चे में अद्भुत संस्कार है, इस बच्चे में अद्भुत जोश है, और उस जोश को पूरा करना अब हर भारत के नागरिक का कर्तव्य बनता है। और उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि ना किसी नाम का, ना किसी अन्य चीज़ का, बल्कि मैं आपकी संपूर्ण खर्च को मैं सोचूंगा कि मेरे पास 3 बच्चे हैं, एक अदम्य अदिति मेरी बेटी, एक अभिज्ञान अर्जित और एक सोनू कुमार मेरा बेटा, यानी 2 बेटे और 1 बेटी हमारे पास है। बहुत बड़ी बात, देशवा न्यूज़ के लिए बहुत सुकून का पल है। इस बच्चे के पढ़ाई के लिए गुरु रहमान ने एक तरह से स्पॉन्सर्ड कर दिया है। जब तक इसका एम्बिशन पूरा नहीं हो जाता IAS बनने का, जब तक नहीं पूरा होता तब तक कैसा, अब ये तो हो गया फैसला, इसको क्या बोलोगे यार, कमेंट क्या करोगे तुम? हम कमेंट यही करना चाहते हैं कि ये जो सर हैं उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि हमको जिस दिन हम बनेंगे उस दिन सबसे पहले हम आप ही के पास आएंगे सर। नहीं, वो हाथ में जोड़ो। सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन बनोगे यस, उस दिन समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, किसी जाति और किसी धर्म का हो, उसके आंख के आंसू को पोंछने का काम करोगे तो निश्चित रूप से हमारे गुरुकुल का सपना और तुम्हारे ऊपर जो भी होगा वो पूरा हो जाएगा। यस। सोनू कुमार बहुत मैच्योर बच्चा है ये सोनू कुमार, क्या रहमान? हाँ बिल्कुल, 100% मैच्योरिटी के साथ ये लगता है गॉड्स गिफ्टेड है। गॉड्स गिफ्टेड के साथ साथ संस्कार की भी मैं बात कहूँगा, क्योंकि निश्चित रूप से भले गरीब परिवार का हो लेकिन संस्कार इसको मिला है। और इसका मैं वीडियो देख रहा था, और सबसे बड़ी बात है कि हर युग में, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, हर युग में कोई ना कोई पैदा होता है जो निश्चित रूप से कुछ इतिहास बनाने के लिए होता है। कभी सचिन पैदा हुए, कभी अमिताभ पैदा हुए, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में आज सोनू पैदा हुआ है। सोनू ये हमारे लिए गौरव का पल है, ये इतिहास। ये तो मैं कहूँगा कि सड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था की जो परिपाटी चल रही है, BPSC का क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, BSSC का क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, 8 साल पर एग्जाम पूरा नहीं होता है, दारोगा में आपको 17 का लीक हो गया, 24-40 में लीक हो गया, और आपको हर परीक्षा सिपाही से लेके BPSC तक अभी तो आप देख ही रहे हैं, तो उसमें लीक हो रहा है। वो बिहार के मुंह पर एक करारा तमाचा है सोनू कुमार, क्योंकि जानना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री को भी, जानना चाहिए हर बिहारी को कि उसके पास सोनू जैसा बच्चा है जो परिवर्तन लाने की क्षमता ही नहीं रखता है, अपितु परिवर्तन लाएगा। एक गुरु बोल रहा है और लिख रहा है इसके माथे पर, ऑफिसर के रूप में मैं लिख रहा हूं, और निश्चित रूप से वो पूरा होगा, क्योंकि मैं बजरंगबली का भक्त हूं, और बजरंगबली का भक्त होने के कारण और पानी पर मैं नवरात्र करता हूं। आज इसको बता दूं कि ये बच्चा निश्चित रूप से बिहार का नाम रोशन करेगा। इसके लिए गौरवान्वित होना चाहिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, गौरवान्वित होना चाहिए बिहार के हर बच्चा को, हर फैमिली को, हर लोगों को गौरवान्वित हम लोग हो रहे हैं। गौरवान्वित होना चाहिए भारत को कि ये भारत का वास्तविक पुत्र है, भारत माता का वास्तविक पुत्र है, जो निश्चित रूप से कुछ करने के लिए अवतरित हुआ है। मैं इसका जन्म नहीं कहूँगा, अवतरित हुआ है। और निसंदेह निश्चित रूप से गुरु रहमान यह कहने में थोड़ी सी भी संकोच नहीं करता है कि इसका अवतरण एक सकारात्मक सोच लाएगा, और बिहार के बदलाव में, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बदलाव में, और तमाम गरीब अनाथ असहायों के आंसू पूछने की दिशा में निश्चित रूप से बच्चा एक बहुत बड़ा इतिहास रचेगा। और जिस दिन कंप्लीट करके हमारे पास आएगा, निश्चित रूप से मैं गांगुली जैसे लॉर्ड्स के मैदान में गंजी नचाते हुए दौड़ा था, मैं पूरा दौड़ते हुए कारगिल चौक पर जाऊँगा, इसको सैल्यूट करूँगा। क्योंकि एक गुरु जब अपने बेटा को सैल्यूट करता है, एक गुरु जब अपने शिष्य को सैल्यूट करता है, तो वह निश्चित रूप से उस सैल्यूट
बहुत बड़ी सैल्यूट। बहुत बड़ी बात की है रहमान सर ने। मैं अपने न्यूज रूम में सभी साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा जोरदार तालियों के साथ गुरु रहमान के इस जज्बे को सलाम किया जाए, इस बच्चे के इस जज्बे को सलाम किया जाए। और जो बात इन्होंने गुरु रहमान ने कही है अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसको ये साधारण बच्चा नहीं है, असाधारण बच्चा है। इनके बोलने की शैली और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात इस इंटरव्यू में अगर ना करूं तो इसके साथ अन्याय होगा। इसको दायित्व बोध कितना है ये आप समझिए और इसी की जुबानी समझिए तो बहुत अच्छा लगेगा। बेटा तुम पढ़ाते भी हो बच्चों को? यस। तुम 5वीं में पढ़ते हो और किस क्लास के बच्चे को पढ़ाते हो? 5वीं तक के मैंने सरकारी से रहता है तो मैंने मैनेज कर लेते हैं। सबको तो एक ही है ये। ओके, तो मैनेज कर लेते हो। तो क्या क्या पढ़ाते हो बेटा? मैंने जिसको अभी 4 सब्जेक्ट अभी चलता है। पहला होता है जीके, जितना बहुत हम जानते हैं वो हम बताते हैं। और मैथ में रहता है ऐड सब्ट्रैक्ट, ये सब बताते हैं। और आपका ये रहता है क्या कहता है इंग्लिश में ABCD, वोवेल, कॉन्सोनेंट, ये सब। और हिंदी में जैसे रहता है, हिंदी में अभी उतना आगे नहीं गया बच्चा, जैसे कहेगा में भी है आई, मात्रा, ये सब मैंने शब्द बनाने के लिए ये सब कि मात्रा को किस प्रकार। तो ये इस तरह से पढ़ाते हो तो बच्चों को याद हो जाता है? यस, बच्चों को याद हो जाता है। वर्ण विच्छेद किस प्रकार किया जाता है, इस प्रकार से मैंने। तो वो पैसे भी देते हैं? हाँ, पैसा मैंने कलेक्शन पर 500 महीना का होता है तो उतना बच्चा, लेकिन अब कलेक्शन वो सब भी गरीब है, कलेक्शन पर होता है। तो उससे खर्चा वो क्या पैसे का क्या करते हैं? मम्मी को देते हैं और वो हमको छोटा भाई का फी जमा कर सकता है सर। अच्छा सुनो सोनू कुमार, एक चीज बताओ। तुम शराबबंदी पे भी सवाल उठाए थे, तुम अपने पिता के बारे में कुछ कह रहे हो? यस, जिससे उनको सीख मिली है, वो बोले हैं कि हमको बहुत बड़ा सीख मिला है अपने शरीर के बारे में भी, कि अब न ताड़ी पियेंगे न शराब पियेंगे। तो तुम मुख्यमंत्री के सामने अपने पिताजी के बारे में कैसे ऐसे बोल दिए? क्योंकि वहाँ पर सवाल पूछा गया। शुरू बार पूछा गया कि पापा क्या करते हैं। तो हम बोले दही बेचते हैं भाई और खेती करते हैं। तो बोले कि दही बेचने वाला पैसा कहाँ जाता, तो शराब में पीते हैं। मैंने चिंता के कारण कोई पिला दिया। अब एक बार देखिए सर, और बुरा काम का एक बार लत लगता है तो वो बार बार उसको आदमी के मजबूर करता है करने पर, और वही अच्छा काम का लत लगता है तो उसको करते करते मजबूर करता है। मैंने वो डायरेक्टर मजबूर नहीं करता है, इस प्रकार से। तो तुम इतना जो तुमको नॉलेज आता है, ये जो कूट कूट के भरा हुआ है, ये खाना उना खाते हो कि सब पूरा नॉलेज ही है, ज्ञान ही पूरा भरा हुआ है? खाना खाते हो Yes. और बाकी मोबाइल से सारा चीज देख लेते हो? उससे मैंने कुछ हेल्प मिलता है, सब सारा हेल्प उसी से है, मोबाइल से ही, नेटवर्क से। अभी बीपीएससी का नाम सुने हो ना? बीपीएससी का पेपर लीक हो हाँ, गया तो है। बीपीएससी का पेपर लीक हो गया है, तो उस लीक होने में बहुत सारे आईएएसओ का नाम आ रहा है। RK महाजन भी आईएएस है। तो आपको क्या लगता है कि इन लोगों को क्या सजा देनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री से? देशवा चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार समझाना चाहिए कि भाई हमारा देश है जो कि कितने मेहनत से, कितने महात्मा गांधी को कष्ट उठाने पर जाकर के ये आज़ाद हुआ है। अब आप लोग फिर से इसको गुलाम बनाना चाह रहे हैं। बहुत सारी बेटियां के घर वाले, उसके बाप, उसके ससुर पहुंचा रहे हैं पढ़ाने के लिए। हम लोग भी फ्री में पढ़ा देते हैं। तो अब एक बात बताओ कि अब उनके घर वाले कह रहे हैं कि गुरुजी बहुत क्वेश्चन आउट हो रहा है, लीक हो रहा है, अब बेटी का चाह रहे हैं शादी करा देना। तो इस मुद्दे पर क्या सोचते हो तुम? इस मुद्दे पर हम यही सोचते हैं कि जो पेपर लीक करवाए हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि हजारों बच्चों को कितना दूर दूर गया था। हमारे ही एक समाचार मिला था कि नेपाल की तरफ एक सर गए थे। हमारा बिहार जो है नेपाल के ही कोने में है, नेपाल बॉर्डर पे गया होगा। हाँ, तो वहीं पर परीक्षा देने गया था। बताइए, उसको 5,000 की 2,000 खर्चे हुआ, बेचारा वापस आ गया। एक शराबबंदी कानून ये असफल ही है। 5% जो है सही मैंने कम हो रहा है, बाकी सब असफल है सर। तो नीतीश कुमार से तुम क्या सोचते हो कि क्या और करने की जरूरत है बिहार और विकसित हो? जिससे बिहार में अब सब कुछ तो हो गया, सब कुछ कानून लागू हुआ है। अब हम उनसे यही कहना चाहते हैं, अब अफसरों को समझाइए, क्योंकि अफसरों को आप समझाइएगा। और हम अफसरों से निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग जागिए। आप लोग के हाथ में, मुख्यमंत्री जी के हाथ में, वो केवल रूल लागू कर सकते हैं, रूल को फॉलो करवा सकते हैं, लेकिन मेन रूप से फॉलो करने वाले आप लोग हैं। पुलिसकर्मी, प्रशासन, शिक्षाकर्मी, जो भी हैं, स्वास्थ्य कर्मी, सभी आप लोग की जिम्मेदारी पर रहती है। ये बताओ, तुम्हारे दोस्त जो हैं यस,
जितने भी दोस्त हैं ये सब जो बात बोलते हैं उनको समझ में आता है कि इतना बड़ा बड़ा बात इतना छोटा बच्चा? अब को हमको पता नहीं है कि कौन दोस्त है नहीं है। हाँ हाँ। अब वो अभिषेक भी था तो अब कहाँ वो गया कोई तो जिसको पढ़ाते हो सब तुमको क्या बोलते हैं, सर बोलते हैं? यस सर बोलते हैं। उनके मन में रिस्पेक्ट है और कभी भी उनके मन में जो है गंदा अच्छी नहीं आया है कि उनको अगर पिटाई भी लगती है, जैसे मैंने एक बच्चा होता है कि उसको कितनो मैंने अच्छा से बोलिएगा कि बउआ टास बना के ले आना, वो नहीं बनाता है तो उसको मैंने डंडा मजबूरन उठाना पड़ता है। डंडा उससे भी पीटते हो? तो बाप रे, तुमसे तो डर लगने लगा यार। तुम्हारा कोई भरोसा, गलत सवाल पूछे एक आध डंडा इधर भी लग जाए तो तब तो बहुत मुश्किल है यार। तुम तो बहुत कड़क मास्टर हो। नहीं, उनसे जिसे खुशी भी उतना ही रखना चाहिए और डराना भी उतना ही चाहिए। मैंने मिडिल में हमको रहना चाहिए, मध्यम मार्ग। ओ हद से बढ़ जाएंगे तो भी दिक्कत है, अगर कम भी जाएंगे तो भी दिक्कत है। अफसरों से हम कहना चाहते हैं कि कृपया सर आप लोग ये काम अवश्य करें और आप ही लोगों के हाथ में देश है, क्योंकि आप लोग अगर काम नहीं ठीक से करते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो केवल बोलने का अधिकार है। आप बोलेंगे भाई, आप ही लोग जब शांत हो जाएगी मामला तो आप ही लोग फिर हमको कुछ नहीं पूछिएगा। नहीं, हम तो इतना बड़ा वादा किए हैं यार। आपको नहीं बोल रहे हैं, जो अफसर लोग हैं वो जब मामला शांत हो जाएगा, जब ये मामला जो है शांत हो जाएगा तब उन्हीं लोग आराम से चना खाने फिर से लगेंगे। तुम जब बड़े होगे तो अपने पापा मम्मी, अपने माँ पापा के लिए क्या क्या कुछ करना चाहते हो? सपोज करो गुरु रहमान सर ने आपको। देखिए सर, जब हम बड़ा होंगे तो माता पिता को एक आर्थिक सहयोगी की जरूरत है। वो बुढ़ापे में सभी लोग क्या करते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। जहाँ मैं रहूँगा वहीं पर उनका भी रहना होगा। और अभी उनको जो तकलीफ़ है उनसे मैंने उतना, लेकिन अभी उनको तकलीफ़ है, गर्मी में तपते हैं, करकट का घर है, इसीलिए उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। हमको भी पढ़ने में दिक्कत होता है वहाँ पर। रोशनी, अब तो बिजली आ गई है। बिजली तो है ही, लेकिन घर में जो है मैंने करकट दिया हुआ है और गर्मी अभी न है, तबता पूरा है। तबता है तो उसमें कोई रहता नहीं है, पेड़ के नीचे जो है। कब तक बोले हैं मुख्यमंत्री जी कि तुम्हारा एडमिशन करा देंगे? डीडीसी साहब ही जाएंगे, माननीय मुखिया जी हमको लेकर के जाएंगे। तो वो भी समाज के लिए अच्छे कर रहे हैं। अभी 2 महीना हुआ है बनना, तो मैंने धीरे धीरे सब वो भी अच्छा कर रहे हैं। और वो कल जाते हैं तो हम बोलेंगे डीडीसी साहब से, सर कि आप हमको जो है सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाइए ताकि हम आगे बढ़ सकें। आगे बढ़ करके हम देश का ही सेवा करेंगे। हम पैसा लिए नहीं बन रहे हैं सर, क्योंकि हमको पैसा मिलेगा, नाम होगा। हम नाम के लिए नहीं, अरे भाई नाम लो चाहे नहीं हमको, लेकिन हमारा देश को सुधारना है। देश सुधर गया, हम देश को स्वच्छ बना देंगे तो कितना हमको खुशी मिलेगी, जो यकीन उस समय नहीं हम कर पाएंगे। अगर एक इन केस हम बोल रहे हैं कि बिहार में ये सब चलता है, डीडीसी का पावर नहीं है कि सैनिक स्कूल में एडमिशन करा दे जब तक माननीय मुख्यमंत्री नहीं बोलेंगे। तो अगर आपको पटना के किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना होगा तो कहाँ लीजिएगा? जैसे सेंट माइकल है, अब हमको वो पता नहीं है सर, लेकिन हम ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं। आप ही लोग जानिए, मैंने किस में करवाना चाहते हैं। अगर वहाँ नहीं होता है तो किस में? तो अगर सैनिक स्कूल में हम पूरा चाहेंगे कि उनमें अगर जाते हैं तो आपका भी नाम याद रखेंगे सर। और उसमें अगर जाते हैं तो हमको जो है यूपीएससी तक वो कम से कम अच्छी कर देंगे ना। वो जो है केंद्र सरकार का है, और केंद्र सरकार के साथ उसमें थोड़ा कड़ाई और मैंने पढ़ाई का हम सुनते हैं कि अच्छा होता है। तो बिल्कुल अगर उसमें हम करेंगे तो थोड़ा हम आगे बन करके आईएएस बन सकते हैं, आईएएस हम बन सकते हैं। मैं इसी नोट के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि इस बच्चे में बहुत ज़्यादा टैलेंट है और इसके कद के सामने में चाहे रहमान सर हो या कोई सर हो या आईएएस हो, आईपीएस हो, आईपीएस, इसके कद के पास तक भी अभी कोई नहीं पहुंच सकता है। जिस उम्र में इसका एक्सप्रेशन, इसके ज्ञान जो होता है, डेप्थ ऑफ नॉलेज, वो सारी चीज़ें बहुत आउटस्टैंडिंग है। अगर आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा शक्ति भाई कि इस बच्चे को देखकर तो मैं आश्चर्यचकित हूँ, और मैं स्पष्ट रूप से फिर दोहरा दूँ कि इस बच्चे की पढ़ाई लिखाई की सारी खर्च, जैसे एडमिशन होता है सारी खर्च, पढ़ाई लिखाई की, फीस की, ड्रेसिंग की, किताब की, टोटल खर्च मैं गुरु रहमान उठाऊँगा। और उस समय आपको अधिकार होगा, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं,
तो अधिकार होगा कि अगर हमारे तरफ से कोई गलती हो तो आप हमको टोक सकें कि आपने जो कहा था वो गलत किया था, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये बच्चा जहाँ तक पढ़ना चाहेगा